राजनीतिक हलकों में लंबे समय से ये माना जा रहा था कि भाजपा दतिया से एक बार फिर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर दाव लगाएगी, लेकिन पार्टी ने पूर्व मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। और इस फैसले के बाद डॉक्टर मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी खुलकर सामने आई। समर्थकों का ये गुस्सा हाईकमान को रास नहीं आया और नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब किया। मिश्रा फिलहाल भोपाल पहुंच चुके हैं और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो पार्टी बोलेगी वही किया जाएगा, जो बुलाई गई उनसे मुलाकात किया जाएगा और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दरअसल दतिया सीट पर घमासान छिड़ा हुआ है। अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन लंबे समय से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार माना जा रहा था उपचुनाव के लिए। उन्हें टिकट नहीं मिलने से भाजपा समर्थक दतिया से भाजपा समर्थक है नरोत्तम मिश्रा के, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने यह कह दिया है कि समर्थकों से बातचीत की जाएगी और उनसे कहा जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। लेकिन इन्हीं नरोत्तम मिश्रा ने 2023 के चुनाव हारने के बाद एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि समुद्र का पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा और ये वादा है। वादा तो डॉक्टर मिश्रा ने किया, फॉर्म भी खरीदा, यानी उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को भी सरप्राइज कर दिया। अब ऐसे में वो क्या कर सकते थे। दरअसल दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया और इसके बाद से दतिया में पार्टी के भीतर खुला विरोध सामने आया। टिकट की घोषणा में के कुछ ही घंटों बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने भाजपा जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर धरना देकर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। अब भाजपा जिला कार्यालय पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के विरोध में भी नारे लगाए गए। प्रदर्शन के चलते कुछ समय तक हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। विरोध प्रदर्शन यही नहीं रुका और उसके बाद नाराज कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के लिए शहर की सड़कों तक निकल पड़े और इसके चलते टाउन हॉल, बड़ा बाजार, किला चौक क्षेत्र की कई दुकानें बंद भी हो गई, जिससे शहर में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। अब जिला अध्यक्ष समेत कईयों ने पार्टी से पद ही छोड़ दिया। टिकट वितरण से उपजे असंतोष के बीच दतिया के भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवर कुशवाहा सहित जिला कार्यकारिणी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। इसे पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखिए, 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये शायरी बोलकर वापसी की हुंकार भरी थी कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन हालात ने दतिया को उपचुनाव की दहलीज पर भी लाकर खड़ा किया और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की भी उम्मीद जागी कि उपचुनाव का ऐलान होते ही टिकट को लेकर आश्वस्त वो चुनावी तैयारी में जुट गए थे। घर घर दस्तक दे रहे थे, लोगों से मान मनोबल की, पिछली गलतियों के लिए खुलकर माफी भी मांगी। लेकिन जैसा कि भाजपा अक्सर करती है, दतिया उपचुनाव के उम्मीदवार की घोषणा में सबको चौंका दिया। अब नरोत्तम मिश्रा को नहीं बल्कि आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। इन चर्चाओं के बीच प्रदेश के दिग्गज नेता मोहन सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का 2 जुलाई का एक भाजपा दफ्तर में दिया गया बयान, दतिया विधानसभा चुनाव को दिया गया बयान सामने आया है और चर्चा का विषय है। इसमें नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद 2 जुलाई को कैलाश विजयवर्गीय पार्टी दफ्तर में पहुंचे थे। मीडिया ने तब दतिया नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा था, तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय के बयान को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब जब दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है तो उनके बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। और अब टिकट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि एक बात जो पार्टी ने घोषणा कर दी है तो उस पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और वही विजयवर्गीय ने नरोत्तम मिश्रा और के समर्थकों की नाराजगी को छोटी बात बताते हुए कहा कि वो पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। आशुतोष तिवारी भारी बहुमत से दतिया से चुनाव जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा के अंदर पूरी तरह लोकतंत्र है। बीजेपी का कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि पार्टी का निर्णय आने के बाद सभी उसे स्वीकार करते हैं। आशुतोष तिवारी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी हर निर्णय पूरी सोच समझकर और व्यापक विचार विमर्श के साथ करती है। उन्होंने कहा कि हम डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे।
और वहीं नरोत्तम मिश्रा के उपचुनाव लड़ने की तैयारी पर उन्होंने कहा कि तैयारी तो बहुत लोग करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और हजारों लोग टिकट की तैयारी करते हैं, लेकिन अंततः पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है और सभी कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। और वहीं कांग्रेस भी इस पर हमलावर है। पीसीसी चीफ ने इसे सीनियर नेता का अपमान बताया है, लेकिन हालांकि अभी तक कांग्रेस ने खुद का उम्मीदवार कौन होने वाला है इसकी घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही अब नरोत्तम मिश्रा संगठन के बुलावे पर भोपाल पहुंच चुके हैं। भाजपा नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में भी ये कहा कि जो भी उन्हें बुलाएगा सबसे उन्हें वो मिलेंगे और उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं पहले थका हुआ हूँ तो घर जाऊँगा, आराम करूँगा, उसके बाद ही मुलाकात करूँगा। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर उतरकर उन्होंने पहले अपने घर के लिए रुख किया है और वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। जो कार्यकर्ता आक्रोशित है उन्हें मनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और विरोध का कार्यकर्ताओं का ये तरीका ठीक नहीं है, उनसे बातचीत की जाएगी, ये उन्होंने कहा। अब चुनाव में टिकट देना ना देना ये पार्टी का निर्णय होता है, कार्य समिति का निर्णय होता है। उनको जो उचित लगा उसी व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है, ये उन्होंने कहा। और कहा कि आगे भी पार्टी मुझसे जो कहेगी वही करूंगा, किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, जो मिलेगा उनसे मिलूंगा, कार्यकर्ताओं से और संगठन के नेताओं से मुलाकात करूंगा। बातचीत के दौरान कांग्रेस पर भी उन्होंने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस बीजेपी को समझ जाती तो इस हाल में क्यों आती। वहीं कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव में जीत का दावा किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, जिसका इंतजार हर किसी को है। और अब नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे हुए हैं। बातचीत में क्या निकलकर सामने आता है ये तो बात की बात है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो समर्थकों की नाराजगी है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, वो शांत हो पाती है और आगे हाई कमान इस पर क्या फैसला सुनाती है। कह दिया है कि भाजपा ने 70% काम पूरा कर दिया। किसने कह दिया? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस भाजपा को समझ जाती थी तो इस हाल में क्यों आती? आपको टिकट नहीं मिला, नाराजगी है सरकारी। कार्यकर्ताओं को मनाएंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे अपने लोग हैं, सब मान जाएंगे। मैं अभी अब घर जा रहा हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। जो भी कहेंगे उनसे मिलूंगा। मेरी कोई नाराजगी नहीं किसी से भी। हमने देखा है कि पार्टी फैसला लेने के बाद टिकट नहीं बदलती है। हाँ, कौन कह रहा है बदलने का? मैंने तो नहीं कहा। जाना भी चाहिए उनको। जो पार्टी कहेगी मैं सब करूंगा, मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे? बिल्कुल जरूर। सर, आपको कब मालूम पड़ा था कि आपका टिकट कट गया? जब आपको चला। जिसने भी बुलाया मैं उसके पास जाऊंगा। सर, कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बड़ा दुर्भाग्य है नरोत्तम जी का और बीजेपी का कि उन्होंने उनका सही तरीके से वो पट्टे पहना के और उनके लिए कुछ किया नहीं पार्टी ने। कांग्रेस कह रही है, इसीलिए कांग्रेस इस हाल में है। भाजपा को अभी समझी नहीं है कांग्रेस। सर, हाईकमान दिल्ली से चर्चा करेंगे? मैं सबसे चर्चा करूंगा भाई, मेरी नाराजगी किसी से नहीं है। देखिए, आप ये देख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा जी ने सीधी बातचीत करते हुए कहा कि उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। जिन्होंने उन्हें बुलाया है वे सभी से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे और जो कार्यकर्ता दतिया में आक्रोशित हैं उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, उनको मनाएंगे और उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। टिकट देना ना देना पार्टी का निर्णय है, ये बात वो सुबह भी साफ कर चुके थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। आराम करने के बाद पार्टी के जिन पदाधिकारियों ने उन्हें मिलने बुलाया है उनसे वे जरूर मुलाकात करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।